आप वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं, कहीं भी तीर्थ स्थान जाते हैं, हर जगह ये अपने शास्त्र जितने पढ़ लो, भगवान की चालीसा पढ़ लीजिए, स्तुति पढ़ लीजिए, आप कहते हैं कुछ भी पढ़ लीजिए, सहस्त्रनाम आदि, सबके सब में भगवान की प्रशंसा है। अरे भाई, ये प्रशंसा ही ऐसी चीज़ है जो संसार में जीत दिला सकती है, और कोई चीज़ जीत नहीं दिला सकती। मेरी बात पे नोट कर लीजिए, ये मैं बहुत ही, मेरे नौजवानों में आपको ताल ठोक के बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आप देखिए, आप एक उदाहरण के लिए, अगर आपके घर के अंदर कहते हैं कृष्ण भगवान जी के कहते हैं लड्डू गोपाल बोलिए, कृष्ण भगवान बोलिए, राधा जी बोलिए, इनकी अगर क्या कहते हैं सेवा है, एक जिनके घरों में, तो उनको थोड़ा ज़्यादा ज्ञान है, जो वृंदावन मथुरा जाते हैं उनको ज़्यादा ज्ञान है, कितनी तरह से भगवान को खुश करने का प्रयत्न किया जाता है। वैसे तो हर जगह तिरुपति बालाजी जाओ आप, चाहे क्या कहते हैं सांवरिया सेठ के जाओ, चाहे आप कहते हैं वैष्णो देवी जाओ, चाहे आप क्या कहते हैं अयोध्या जी जाओ, कहीं भी जाओ, भगवान को हर तरह से रिझाने का प्रयत्न किया जाता है। वही चीज़ है, आपकी गृहस्थी में प्रशंसा करना आना चाहिए। आपके लिए कुछ अच्छा कोई बोलता है, करता है, क्या कहता है, कोई विचार रखता है या कुछ भी कार्य करता है, तो मदद करता है, तो उसके लिए अच्छा बोलना हर बार आना चाहिए। वो अगर आपको महीने में 30 के 30 दिन आपके लिए अच्छा करता है, तो 30 के 30 दिन आपको भी अच्छे ढंग से शब्दों का प्रयोग करके उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। एक जिंदा लाश बनने का क्या फ़ायदा, मुझे ये तो बता दो। मेरे को तो कविता वो कौन से, मतलब मेरे को तो नहीं याद आ रहा कि उस देश उस रस में धार नहीं, उस देश में कहते हो कौन सा था वो, किस कहते हैं, मतलब भूल गया, बहुत बड़े महान कवि की कविता है, ठीक है ना। उस फल का क्या फ़ायदा जिसमें रस नहीं, उसका क्या फ़ायदा फूल में जिसमें सुगंध नहीं, ऐसा कुछ करके था, ठीक है ना। तो क्या फ़ायदा आपके इन मनुष्य बनने का, ठीक है। इतना भी चुप्पा, इतना भी घुनना ना उचित नहीं है, ये जीवन नहीं है। ये तो क्या कहते हैं, यूँ तो पत्थर के अंदर भी जो कीड़े होते हैं ना, वो भी अपना जीवन निकालते हैं। मंगल कामना नुस्खा थोड़े को ज़्यादा समझिए, ठीक है ना। जीवन के अंदर, घर के अंदर अपनी माँ बहन बेटियों की सबकी प्रशंसा रोज़ करो। फिर उसके बाद आप, अगर आप लड़की हैं, शादी हो जाती है, तो फिर उसके बाद वहाँ पर प्रशंसा सबकी करो। आप ऑफिस में तो फिर भी मस्का मार लेते हो कि जिसको कहना चाहिए थोड़ी बहुत अपने मतलब के लिए प्रशंसा करते हो। मैं उसको भी चापलूसी नहीं कहूँगा, बिल्कुल नहीं कहूँगा, ठीक है। लेकिन आप तारीफ़ करते हो, सर मैम आप अच्छे लग रहे हो, आपने साथी कर दी किसी के, अरे तो भाई घर के अंदर भी करो ना, पत्नी करो, पत्नी पति करे, परिवार की करो, एक दूसरे के साथ, तो मतलब घर के अंदर तभी तो पार पड़ेगी ना। जीवन के अंदर याद रखना, कठोर से कठोर, हार्ड हार्टेड, हार्ड कोर व्यक्ति भी, मतलब माइंड बाय हार्ट हार्ड कोर, ऐसे व्यक्ति भी क्या कहते हैं, या साधु संन्यासी, सबको प्रशंसा पसंद होती है। बस कोई चेहरे से प्रकट करे ना करे, लेकिन कहते हैं ना वो पानी बार बार बूंद बूंद गिरते पत्थर घस जाता है। बार बार जब प्रशंसा करते तो इसमें यूँ नहीं, क्या बार बार करनी है, क्यों मैं क्या करना, नहीं अच्छा लगता है। आप किसी से काम लेते हो, बच्चा छोटा है बड़ा है, कोई भी आपसे जूनियर, आप उसको उत्साहवर्धन करते हो, उसको प्रोत्साहन देते हो, तो कितना अच्छा लगता है उसको। हमारे सीनियर ने हमारे को इस तरह कहते प्रोत्साहित करा, हमारे को उत्साहवर्धन करा, तो वही चीज़ है। अपने स्वभाव को पलटो, बाकी सब कमियाँ आपकी ढल जाएंगी, लेकिन आपका ये स्वभाव अगर नहीं है तो आपको कई जगह पर आपको दिक्कतें आएंगी। मेरी बात नोट करना। मंगल कामना, नमस्कार।